नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री तथा राजद के विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के सामने फिर मुश्किल खड़ी कर दी है। और इस बार मुश्किल ऐसी है कि या तो सीएम नीतीश कुमार को सुधाकर सिंह की बात को मानना होगा, अन्यथा आरजेडी के नज़र में, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के नज़र में, अन्य नेताओं के नज़र में वे फिर विलेन की तरह स्थापित हो जाएंगे। मसला यह है कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह विधानसभा में एक निजी विधेयक लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऑपरेशन को प्रतिबंधित करने का मकसद है। दरअसल देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी इत्यादि बगैर वहां के राज्य सरकार के सहमति के कोई ऑपरेशन वहां नहीं कर सकती है। मसलन गिरफ्तारी, छापामारी यह नहीं कर सकती है। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन बिहार में आम सहमति है। दरअसल सीबीआई या ईडी जो है वह दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत गठन की गई जांच एजेंसियां हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र सरकार से जुड़े मामलों पे सीधे अभियान चलाती है। और राज्य में जब यह अभियान चलाती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ आम सहमति बनी होनी चाहिए, यह पहले से तय होता है। बिहार में पहले से आम सहमति है, जिस चलते सीबीआई ने बिहार में कई बड़े घोटालाओं का खुलासा किया, कई का जांच किया, चाहे वो चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, सृजन घोटाले की जांच कर रही है, ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले की जांच की गई, शिल्पी गौतम हत्याकांड से लेकर बृजबिहारी हत्याकांड, अजीत सरकार हत्याकांड, सभी की जांच सीबीआई ने बिहार में किया। लेकिन अब स्थिति है कि केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई और ईडी को देश के ही प्रमुख सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार का तोता कहने लगे हैं कि यह अब केंद्र सरकार के सारे पे विपक्षियों को सिर्फ परेशान करने का काम करती है, प्रताड़ित करने का काम करती है। यह कांग्रेस के साथ साथ सभी विपक्षी दल ये कहते हैं। और कई ऐसे राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है इत्यादि कई अन्य राज्य भी हैं जहां सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती है, बल्कि उन्हें वहां के राज्य सरकार से इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, राजद के साथ जदयू, कांग्रेस तथा वाम दल है। और पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा उनके परिजनों, उनके पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी बहनों के निवास स्थान पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई, सीबीआई के द्वारा भी छापेमारी की गई और उनके परिजनों से घंटों सवाल पूछा गया। यहां तक कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी जो गर्भवती थी उन्हें भी नहीं बख्शा गया, जिसके बाद राजद कार्यकर्ताओं तथा तेजस्वी यादव के समर्थकों का आक्रोश उबाल पर चला गया। तो इन सब को देखते हुए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने निजी विधेयक लाने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति मांगी है, जिसके माध्यम से यह तय होगा कि बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी को किसी प्रकार के ऑपरेशन के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर इस विधेयक को सीधी तौर पे जदयू तथा सीएम नीतीश कुमार अगर समर्थन नहीं देते हैं तो यह माना जाएगा कि वे सीबीआई और ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर, उससे वे सहमत हैं और कहीं ना कहीं वे इससे खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि जब हम साथ आते हैं तब यह कार्रवाई होती है, जब हम भाजपा के साथ चले जाते हैं तो यह सब कार्रवाई फिर रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरी महागठबंधन कांग्रेस वाम दलों के साथ, तो देश में भी अन्य विपक्षी दल जो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं वे यह मानते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्षियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस निजी विधेयक के पक्ष में नहीं आते हैं या सरकार के द्वारा इसे प्रायोजित करके पुनः इस विधेयक को पटल पर रखने का काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी के खुन्नस का शिकार आने वाले समय में बन जाएंगे। और सुधाकर सिंह तो लगातार ही सीएम नीतीश कुमार के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये जो नई विधेयक की बात उन्होंने खड़ी की है, इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सिर्फ दल मिले हैं अथवा दिल मिले हैं। यह भी तय हो जाएगा कि तेजस्वी यादव तथा उनके परिजनों तथा उनकी पार्टी के प्रति
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रति सीएम नीतीश कुमार की धारणा कहां तक बदली है, क्योंकि पिछले अगस्त से लेके अभी मार्च तक मतलब तकरीबन 6 माह से अधिक अवधि गुजर गई है। ये लोग एक साथ सरकार चला रहे हैं और सुधाकर सिंह को अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी सिर्फ नीतीश विरोध के कारण। हालांकि सुधाकर सिंह ने जो प्रश्न उठाए थे सरकार के कामकाज को लेकर, जो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी कहा था, वह कहीं ना कहीं राजद के एजेंडे में रखा हुआ मसला था, जो चुनावी घोषणा पत्र में भी उल्लेखित था। इसलिए इस बार सुधाकर सिंह जो प्राइवेट बिल लाने के लिए अनुमति उन्होंने मांगा विधानसभा अध्यक्ष से, तो अगर उनको अनुमति मिल जाती है, वे निजी विधेयक लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस बार सीएम नीतीश कुमार के लिए परीक्षा की घड़ी कठिन हो जाएगी। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को जानने वाले ये जानते हैं कि इस प्रकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को बिहार में प्रतिबंधित करने का उनका मन जल्द तैयार नहीं होगा, और इससे महागठबंधन के अंदर फिर से एक बार रसाकसी का माहौल खड़ा हो जाएगा। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।